नाउ एग्जाम्पल्स एंड यूजेज ऑफ रेजोनेंस। सबसे पहले तीन तरह के रेजोनेंस होते हैं, मैकेनिकल रेजोनेंस, साउंड रेजोनेंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल रेजोनेंस। आप इसके एग्जाम्पल्स देखें। आर्मी पासिंग ओवर ए ब्रिज, जब कोई सेना पास होती है किसी पुल से, तो देखिए, सोल्जर्स पासिंग ओवर ए सस्पेंशन ब्रिज always break steps because of because if the frequency of their march happen to coincide with the natural frequency of the bridge may be set into violent oscillations, यानी रेजोनेंस की घटना होगी और पुल जो है कोलैप्स, गिर जाएगा। देखिए, जो सोल्जर्स हैं जो पास होते हैं ब्रिज पर, उनसे कहा जाता है अपने स्टेप्स को ब्रेक करें, एक साथ लेफ्ट फुट या एक साथ राइट फुट ना डालें, क्योंकि अगर ऐसा हो गया और उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ दियर मार्च अगर ये बराबर हो गई नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज, तो ब्रिज जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेशन करेगा ड्यू टू रेजोनेंस, और ऐसा होगा तो पुल टूट जाएगा। एक और एग्जाम्पल है, if the frequency of the revolution of wheels of a train passing over a bridge coincides with the natural frequency of the bridge, अगर ट्रेन के पहिए जो कि किसी पुल से ब्रिज से पास हो रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी अगर कॉन्साइड कर गई विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज, then due to resonance the bridge may be set into large amplitude oscillations, यानी ब्रिज में रेजोनेंस की घटना होगी एंड देयर इज ए चांस ऑफ इट्स कोलैप्सिंग, और ज़्यादा एम्पलीट्यूड की वजह से ये पुल गिर सकता है। तो इसीलिए ड्राइवर से कहा जाता है, ट्रेन ड्राइवर से, कि अगर इस तरह का कोई ब्रिज आए वहाँ स्पीड कम कर लीजिए, स्पीड कम करने से फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। तो याद रहे, अगर ट्रेन गुजर रही है और उसके पहियों की फ्रीक्वेंसी ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई, तो ब्रिज में रेजोनेंस होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड साथ ऑसिलेशन करने लगेगा ब्रिज, और ब्रिज कोलैप्स कर जाएगा। एक और एग्जाम्पल है, सिमिलरली if the frequency of a machine fitted in a house be equal to the frequency of the house, then on the operation of machine the house may be put in resonance and fall, यानी अगर किसी घर में कोई हैवी मशीन लगी है और वो चल रही है, जाहिर है कि उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, और अगर ये फ्रीक्वेंसी हाउस की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई, तो ऐसी मशीन घर में चल रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाउस की फ्रीक्वेंसी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई, तो हाउस रेजोनेंस की वजह से हाउस में मैक्सिमम ऑसिलेशन होंगे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशन होंगे, एंड हाउस में भी पुट इन रेजोनेंस एंड फॉल, और घर गिर सकता है। एक और कारण है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट समटाइम्स द म्यूजिकल साउंड्स प्रोड्यूस्ड इन ए रेस्टोरेंट कॉज द कप प्लेट्स ऑन द टेबल्स टू जिंगल। अगर आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं, ढाबे पर नहीं, अगर आप एक अच्छे रेस्टोरेंट पर जाएं, तो वहाँ पर म्यूजिक की वजह से कहा जाता है म्यूजिक कम रखो भाई, म्यूजिक ज़्यादा हो गई, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई म्यूजिकल साउंड्स की, तो रेस्टोरेंट में जो कप प्लेट रखे हैं टेबल पर वो भी हिलने लगते हैं, एंड इट इज ड्यू टू द रेजोनेंस, यानी साउंड की फ्रीक्वेंसी जो भी कप प्लेट जो हल्की चीज़ें हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है और वो ऑसिलेशन करने लगते हैं। तो इसलिए यहाँ ये भी, तो रेजोनेंस के, मैकेनिकल रेजोनेंस के ये एग्जाम्पल्स हैं। आर्मी पासिंग ओवर ब्रिज, दूसरा ट्रेन का एग्जाम्पल हमने दिया, और किसी घर में अगर हैवी मशीन्स रखी है तो उसको ऑपरेट ना करें, और अगर
अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं तो वहाँ पर कप प्लेट म्यूजिकल साउंड्स की वजह से वाइब्रेट करने लगते हैं।